दान किसे देना चाहिए? किसी ब्राह्मण को या फिर किसी जरूरतमंद असहाय निर्धन व्यक्ति को? किसे देना श्रेष्ठ है? किसी ब्राह्मण को दान देना श्रेष्ठ है या किसी जरूरतमंद को देना श्रेष्ठ है? तो इस विषय में पहले बात समझिए कि दान किसे कहते हैं। मान लीजिए कि हम कहीं जा रहे हों, जैसा कि अभी ठंड का मौसम है, रास्ते में हमें फुटपाथ पर सोए हुए कुछ लोग मिल जाएं जो ठंड से ठिठुर रहे हों, और हमें दया आ जाए और दयावश हम बाजार से रजाई या कंबल खरीद करके उन्हें दे दें, तो क्या इसे दान कहा जाएगा? नहीं, इसे दान नहीं कहा जाएगा। इसे परोपकार की श्रेणी में निश्चित ही रखा जाएगा कि आपने ये परोपकार का काम किया है। इसे दान इसलिए नहीं कहा जाएगा क्योंकि आपने उस वस्तु का दान किसी ब्राह्मण को नहीं किया है, आपने किसी जरूरतमंद को किया है। निश्चित ही इसे परोपकार कहा जाएगा, लेकिन दान तब कहा जाता है जब हम किसी वस्तु को कर्मकांडी ब्राह्मण को भेंट में देते हैं। जैसे पितरों के निमित्त मान लीजिए कि हमारे पितर परलोक में सुख पावे, इस निमित्त से हम किसी वस्तु को कर्मकांडी ब्राह्मण को, जो पूजन पाठ में लगे हुए हैं, यज्ञ कराते हैं, करते हैं और इसी से अपनी आजीविका चलाते हैं, जब हम उन्हें उस वस्तु को देते हैं तब ये दान की श्रेणी में आएगा। मान लीजिए कि कोई ब्राह्मण ही हो लेकिन वो पूजन पाठ नहीं करता है, वो कहीं नौकरी करता है या कहीं व्यवसाय कर रहा है या कहीं राज कर्मचारी के रूप में वो सेवारत हो, और उसे हम दे दे, नहीं, तब भी वो दान की श्रेणी में नहीं आएगा। हम दान मान करके और केवल उस ब्राह्मण को दे दे जो केवल जाति से ब्राह्मण हो, ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हो, लेकिन वो पौरोहित्य कर्म से न जुड़ा हुआ हो, ऐसे को यदि हम दान देते हैं तो आपको बताएं कि दोनों की अवनति होती है, दान देने वाले की भी और दान लेने वाले की भी। ये हमारे शास्त्र में आया है। तो इसीलिए कहा जाता है कि दान उसी को देना चाहिए जो पौरोहित्य कर्म से जुड़ा हुआ हो, जो पूजन पाठ ब्राह्मण कराते हैं और उसी से अपनी आजीविका चलाते हैं, दान उसी को कहते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा, यदि आपने ये सोच करके कि हमारे पितर परलोक में सुख पावे या हम इस वस्तु का दान कर रहे हैं ताकि हमें परलोक में सुख मिले, तो आप उसी व्यक्ति को, उसी ब्राह्मण को दान दीजिएगा जो कर्मकांड करता हो, जो पूजन पाठ करता हो और उसी से अपनी आजीविका चलाता हो। ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण ही है केवल जाति से, वो कुछ भी कर रहा है, बस चला रहा हो, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भर रहा हो या फिर मतलब सरकारी नौकरी कर रहा हो या वाणिज्य व्यापार कर रहा हो, हम कहते है तो ब्राह्मण ही है ना। तो ऐसा नहीं होता है। तो बात को समझिएगा, जब हम ब्राह्मण होने पर भी यदि वो पूजन पाठ नहीं कर रहा है और उसे दान देते हैं तो क्या होगा? हमारी अवनति होगी, उन्नति नहीं अवनति होगी। तो फिर हम किसी अन्य व्यक्ति को जो गैर ब्राह्मण है, उसमें भी कर्मकांडी नहीं है, उसे दान देंगे तो क्या होगा? हमें घोर दोष लगेगा। तो याद रखिएगा, दान देना हो तो आप केवल कर्मकांडी और पौरोहित्य कर्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, उसी को दान दें। और आपके मन में भाव उत्पन्न हो जाए कि भाई वो जरूरतमंद है, तो परोपकार की भावना लेकर के उसकी मदद करें, उसकी सहायता करें और उसका साथ दें। तो ये है अंतर परोपकार और दान में। एक बात और समझ लीजिएगा, दान का फल हमें आगे मिलेगा, दान का फल हमें आगे मिलता है, परंतु हो सकता है आप जो परोपकार कर रहे हो उसका फल आपको आगे नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि मान लीजिए पूर्व जन्म में हमारे साथ किसी ने बहुत उपकार किया हो, तो इस जन्म में हम आकर के उसके किए हुए उपकार को हम उतार रहे होते हैं,
और कई बार ऐसा भी होता है कि हम प्रारब्ध बना भी रहे होते हैं। दान का फल आपको निश्चित ही आगे मिलेगा, जिस निमित्त से आपने दान दिया है। और आपने जो परोपकार किया है, तो परोपकार से पुण्य प्राप्त होता है और पुण्य से स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती है। तो निश्चित ही परोपकार का भी बहुत बड़ा फल है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हम जो परोपकार करते हैं उसका हमें आगे फल नहीं मिलता है। क्यों? तो बात यह है कि पूर्व जन्म में हो सकता है कि उस व्यक्ति ने आपके साथ बहुत कुछ किया हो, बहुत उपकार किया हो, तो इस जन्म में हम उसके द्वारा किए हुए उपकार को चुका रहे होते हैं, उतार रहे होते हैं। तो ये है दान के फल और परोपकार के फल में अंतर। तो दान क्या है, परोपकार क्या है, ये आप समझ गए। दान किसे देना चाहिए ये भी आप भली भांति समझ गए हैं।